हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बीएससी 6 सेमेस्टर बॉटनी पेपर फर्स्ट जो कि एमएसयू यूनिवर्सिटी में कराया गया है उसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने इसके आधे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया है और बचे हुए जो क्वेश्चन है उसको इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा है इसमें, पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट इंक्लूड, पौधों में लिंग निर्धारण के पैटर्न में शामिल है। तो इसका सही आंसर आपका रहेगा ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंसी ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शंस इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन भारत में पादप परिचय की एजेंसी नहीं है। तो इसका सही आंसर है IRRI, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है कंपोजिट वेराइटी इन प्लांट ब्रीडिंग आर डेवलप्ड बाई, पादप प्रजनन में मिश्रित किस्मों का विकास किसके द्वारा हो रहा है। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, क्रॉस ब्रीडिंग प्लांट्स फ्रॉम डिफरेंट पॉपुलेशन, विभिन्न प्रजातियों के पौधों की क्रॉस ब्रीडिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैटिक्स, निम्नलिखित में से कौन सी सांख्यिकी का मूल सिद्धांत है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, रेंडमनेस। नेक्स्ट है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, बारंबारता वितरण का सबसे अच्छा वर्णन इस प्रकार किया गया है। तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, अ टेबल दैट show the frequency of different value in a data set। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जहाँ पे पूछा गया है विच सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज कॉमनली यूज फॉर स्टैटिकल एनालिसिस इन बायोस्टैटिक्स, जैव सांख्यिकी में सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए आमतौर पर किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, MS एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे पूछा गया है कैलस कल्चर रिफर्स टू द ग्रोथ ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल डिराइव्ड फ्रॉम, कैलस कल्चर निम्न से प्राप्त अविभेदित कोशिकाओं की वृद्धि को संदर्भित करती है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लीफ टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे पूछा गया है विच टेक्निक इन्वॉल्व द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल प्लांट सेल्स इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर स्टेराइल कंडीशंस, किस तकनीक में बाज़ परिस्थितियों में पोषक माध्यम में व्यक्तित्व पौधों की कोशिकाओं का विकास शामिल है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेल कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे पूछा गया है एम्ब्रियोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस आर प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ, भ्रूण जनन और ऑर्गेनोजेनेसिस विकास में शामिल प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर रहेगा आप लोग का न्यू प्लांट्स फ्रॉम एक्स प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन इज अ टेक्निक यूज फॉर, प्रोटोप्लास्ट संलयन एक तकनीक है जिसका उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है क्रिएटिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पूछा गया है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व द फ्यूजन्स ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन शामिल होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिफरेंट प्लांट स्पीसीज और वेराइटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है सोमा क्लोनल वेरिएशंस रिफर्स टू जेनेटिक वेरिएशंस ऑब्जर्व इन प्लांट्स रीजेनरेशन फ्रॉम, सोमा क्लोनल भिन्नता में जीवित पौधों में देखी गई आनुवंशिक भिन्नता का तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैलस कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स दैट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन, पादप द्वितीयक मेटाबोलाइट पौधों द्वारा उत्पादित यौगिक है जो सीधे तौर पर शामिल नहीं होते। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, फोटोसिंथेसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे पूछा गया है नैनो टेक्नोलॉजी डील्स विथ द मैनिपुलेशंस ऑफ मैटर ऑन अ, नैनो टेक्नोलॉजी पदार्थ के परिवर्तन को किस संख्या पर करती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मॉलिक्यूलर स्केल पे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल्स ऑफ नैनो स्केल असेंबली इन्वॉल्विंग सेलुलर कंपोनेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा सेलुलर घटकों को शामिल करने वाले नैनो स्केल असेंबली का एक उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असेंबली ऑफ वायरस
पार्टिकल्स। आप लोगों से पूछा गया है बायोलॉजिकल सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल्स इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ नैनो कणों में जैविक संश्लेषण में निम्न का उपयोग शामिल है। तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, बायोलॉजिकल एंटिटीज सच एज प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे पूछा गया है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ बायोलॉजिकली सिंथेसाइज्ड नैनो मटेरियल्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमारा बायो मिनरलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म। तो इसका आप लोग का रहेगा बायो मिनरलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो जीव होते हैं वे प्रोड्यूस करते हैं मिनरल्स को इन दियर बॉडीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है नैनो पेस्टिसाइड्स आर डिजाइन टू। नैनो पेस्टिसाइड को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, टारगेट स्पेसिफिक पेस्ट विथ रिड्यूस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। नेक्स्ट हमारा पूछा गया है नैनो सेंसर्स आर कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग। नैनो सेंसर पता लगाने में सक्षम होता है। तो जो नैनो सेंसर्स होते हैं ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इसका पता लगाने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिग डाटा एनालिसिस। बिग डाटा एनालिसिस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू एनालाइज लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा टू रिवील पैटर्न एंड ट्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज बेस्ट नोन फॉर इट्स एप्लीकेशन इन। तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, सिक्योर एंड ट्रांसप्लांट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट आ गया है आप लोगों का विच प्लेटफॉर्म इज कॉमनली यूज्ड फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट इन बॉटनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साइंस डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज यूज्ड इन IoT प्राइमरली फॉर। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उपयोग मुख्य रूप से IoT में किया जाता है। तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, डाटा विजुअलाइजेशन करने के लिए।